जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो श्याम भक्त 5 नवंबर से लेकर के और 20 दिसंबर तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब बैठेंगे और कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल सके और जल भी पड़वा सकें और आपको जितनी भी बीमारियां हैं वो बीमारी ठीक करवा सकें। आज मैं उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। और भाई वो लोग भी सुन लें जिन लोगों की भाई अस्पताल में अभी तक कोई बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आपको करना क्या क्या पड़ेगा अभी के टाइम पे, भाई वो सभी लोग ध्यान से सुने, ताकि आप लोगों को फिर पछताना ना पड़े। क्योंकि मनोना धाम का जो टाइम टेबल है वो कुछ चेंज होता रहता है। महाराज जी किस किस दिन नहीं बैठते हैं और कौन कौन से दिन बैठते हैं, वो सभी जानकारियां आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम जरूर लिख देना। क्या पता भाई आधी बीमारियां तो आपकी घर बैठे ही दूर हो जाएं। देखो यहाँ ज्यादातर जो लोग आते हैं अपनी बीमारियों को लेकर के आते हैं और उन लोगों की बीमारियां भी अक्सर यहाँ ठीक होती हैं। तो आप लोगों को आना पड़ेगा सबसे पहले मनोना धाम। भाई मनोना धाम का एक मंदिर यह है और एक मंदिर बराबर में और है, जस्ट भाई 2 मंदिर है यहाँ पर। तो आप लोगों को सबसे पहले महाराज जी से आशीर्वाद लेना पड़ेगा और जो जल होता है श्याम जल उसे पड़वाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। देखो अब जल पड़वाओगे कैसे, महाराज जी से आशीर्वाद कैसे लोगे, जो श्याम भक्त पहली बार आते हैं उनके लिए काफी कम नॉलेज होती है मनोना धाम की। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब मनोना धाम आओगे तो यहाँ पर भाई 2 लाइनें लगती हैं, खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, दूसरी लाइन है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान दें। भाई आप लोगों को सबसे पहले श्याम जल की बोतल लेनी है, 20 रुपए की मिलती है। श्याम जल की बोतल ले जाने के बाद आप लोग लगे महाराज जी वाली लाइन में। उस लाइन में आप लोगों को काफी देर लगना पड़ेगा। इस कारण आप लोग अपने जो पीने का पानी है वो भी ले जाएं, साथ में कुछ खाने के लिए ले जाएं, केला या फिर एप्पल जो भी लेना चाहते हैं वो भाई ले जा सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और अगर जल्दी नंबर अपना लाना चाहते हो, जल्दी नंबर आ सके, तो आप लोग सुबह लगो लाइन में, लगभग 4 बजे 5 बजे 6 बजे। अगर इस टाइम पे लगते हो तो आपको भाई बहुत जल्दी नंबर आ जाता है, लगभग 2 से 3 घंटे में, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जब आप लोग महाराज जी के पास पहुंचेंगे तो आपको वो श्याम जल ले जाओगे, वो देना है महाराज जी को। और उसकी भाई जो होता है डांट होती है, ढक्कन होता है, उसको खोल के रखें पहले से ही, और महाराज जी उसे पढ़ के देंगे। थोड़ा जल वहीं पे पिलाएंगे आपको और आपके अंदर जो भी बीमारी है उसके लिए आशीर्वाद देंगे। और आप भी ध्यान रखें अपनी बीमारियों के, महाराज जी को भी बता दें कि हमें यह बीमारियां हैं महाराज जी, वो ठीक नहीं हो रही हैं। आपके कहीं पे भाई दाग धब्बा, मतलब कुछ भी कमी है आपके शरीर में, वो जगह दिखाएं। अगर भाई हाथ खराब है तो किसी को हाथ दिखाएं महाराज जी को। सभी अच्छी तरह से महाराज जी देखते हैं, तभी आप लोगों को अच्छा फायदा देखने को मिलता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि महाराज जी को अपनी बीमारियां बताते नहीं और बाद में कहते हैं कि हमारी ये बीमारियां वो ठीक नहीं हुई। अब काफी लोग यहाँ अर्जी लगाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को बता देता हूँ अर्जी कैसे लगेगी और कैसे आपकी भाई जो मन्नतें हैं वो पूरी होंगी। ज्यादातर लोग हैं वो अपनी मन्नतें मांगते हैं कि हमारी यह मन्नत है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ अर्जी लगाने का सिंपल सा तरीका है और लगभग 61 रुपए की अर्जी लगती है आपकी। और अर्जी फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है। जिस दुकान पे से भाई अर्जी फॉर्म लोगे उसी से कह देना कि हमारा ये फॉर्म भरवा दो। काफी लोगों को नॉलेज होती है भरने की, तो आप लोग खुद से भर सकते हैं। भाई सिंपल सा फॉर्म होता है भर के, और उसमें 60 रुपए अपनी तरफ से रखने होते हैं, 1 रुपया रखा हुआ होता है इसमें। तो आपको 61 रुपए की अर्जी लग जाती है। जाके भाई आपको चढ़ानी पड़ती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में, और वहां पर आपकी अर्जी पूरी होती है। इसके बाद भाई प्रसाद भी वहीं पे चढ़ता है, जहां आपकी अर्जी चढ़ती है वहां प्रसाद भी चढ़ता है। अर्जी आपकी 2 जगह चढ़ सकती है, बड़े मंदिर में और छोटे मंदिर में, दोनों जगह। मगर प्रसाद आपका छोटा मंदिर में, जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर सबसे पहले वाला था, वहीं पे चढ़ता है। आधा प्रसाद चढ़ता है और आधा प्रसाद अपने घर पे ला सकते हो। अब काफी लोग पूछते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और कितने दिनों में ठीक होती हैं और ठीक हो भी जाती हैं या नहीं, कि पूरा का पूरा वहम है यहाँ का। तो आप लोग जान सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको कोई अगर छोटी बड़ी कोई भी बीमारी है, कितनी भी भाई भयंकर बीमारी हो या कितनी छोटी या कितनी बड़ी भी, वो आपकी सभी बीमारियां एकदम पल और क्षण में दूर हो जाएंगी। मैंने बताया वो ही आपको करना है। महाराज जी को अपनी बीमारियां जाकर के बतानी है, आशीर्वाद लेना है महाराज जी से, जल पड़वाना है, टाइम बाई टाइम से जल को पीना है। फिर अगर एक बार में फायदा ना हो तो भाई दूसरी बार जरूर आना चाहिए।
क्या होता है, कभी कभी लोगों को एक बार में फायदा हो जाता है और कुछ लोगों को भाई दो बार तीन बार लग जाते हैं, तब जाकर के उन्हें फायदा होता है। तो भाई आप लोग इंतजार करें थोड़ा, भाई आपको फायदा अवश्य मिलेगा। अब जो लोग भाई चाहते हैं कि यहाँ आने के बाद डायरेक्ट नंबर आ जाए, तो भाई कैसे आ पाएगा? देखो, यहाँ जो लोग चल पाते हैं और खड़े हो पाते हैं उन लोगों को तो लाइन में ही नंबर आएगा, उनका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों को टोकन मिलता है, तो उनका भाई डायरेक्ट नंबर जैसा समझ सकते हो। उन्हें टोकन लेना पड़ेगा, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक टोकन बढ़ते हैं और टोकन बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, कोई रुपया पैसा नहीं जाता है आप लोगों का। केवल जो मरीज है आपका, उसका भाई वीडियो चाहिए या तो फिर उसको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन मिलने के बाद आपका नंबर आएगा 11 और 12 के बीच में। ये फिक्स टाइम रहता है टोकन वाले व्यक्तियों का, तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है और ना ही तो किसी लाइन में लगना पड़ता है। आपको केवल मंदिर में एक जगह एकत्र कर लिया जाता है। जो लोग चल नहीं पाते हैं और खड़े नहीं हो पाते हैं, जो लोग भाई व्हील चेयर से आते हैं या फिर बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। अब हालत भाई कुछ लोगों की ज्यादा ही खराब होती है, उन्हें कहते हैं सीरियस टाइप के मरीज। जो लोग एम्बुलेंस से आते हैं तो उनका कोई नंबर नहीं होता है, उनका भाई डायरेक्ट नंबर आता है। जैसे ही वो लोग आएंगे और उन्हें भाई जो लोग भाई मरीज के साथ आएंगे वो लोग सेवादारों से बात करें, वहां जाकर के सेवादार महाराज जी को बताएंगे, तो आपका डायरेक्ट नंबर आएगा। आपको भाई बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। देख लो भाई, आगे एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इतनी भीड़ है फिर भी भाई एम्बुलेंस यहाँ पर आती रहती है। तो और इसके पहले आप लोग अर्जी भी लगा सकते हैं कि महाराज जी हम आने वाले हैं, इस टाइप से लिख के दे सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट में आ जाते हैं, मरीज भाई ज्यादा हालत खराब है, सीरियस है, तो आप लोगों को डायरेक्ट नंबर भी आ जाता है बिल्कुल हाल की हाल। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है यहाँ पर काफी लोग ऐसे आते हैं जो कि भाई बिल्कुल नाजुक बीमारी होती है, नाजुक नाजुक सी सांस चलती होती है, वो भी लोग डायरेक्ट महाराज जी के पास ही जाते हैं। और काफी लोग यहाँ वीआईपी आते हैं, तो वीआईपी लोगों का भाई बहुत ज्यादा वीआईपी है, तो अलग से दर्शन किए जाएंगे। अन्यथा यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलता है, आप लोगों को लाइन में ही लग के जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन श्याम भक्तों की, जो श्याम भक्त यहाँ पर 2 से 3 बार आ चुके हैं और कहते हैं हमें फायदा नहीं हुआ। तो भाई वो लोग क्या करें? भाई देखो, अब फिर से आओ, मेरी बात मानो तो एक बार फिर से आकर के देख लो, और जब महाराज जी के पास जाओ तो डायरेक्ट भाई अपनी बीमारियों को जरूर बताना, ताकि आप लोगों की सभी बीमारियां दूर हो सकें। और वो जल है भाई, जल अच्छी तरह से पड़वा के अच्छी तरह से उससे टाइम बाई टाइम से पियो। क्या होता है कि कुछ लोग भाई जल का जो इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं करते हैं, और जल को पीते रहो, तभी आप लोगों को अच्छा खासा फायदा देखने को मिलता है। काफी लोग कहते हैं कि मनोना धाम आए कैसे, एड्रेस क्या है, कौन सी ट्रेन से आए, कहाँ उतरेंगे और कौन सी बस हमें वहां तक छोड़ेगी। तो आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ का जो एड्रेस है वो है राज्य उत्तर प्रदेश है, जिला बरेली, तहसील आंवला और गांव का नाम है मनोना। जस्ट मनोना के बराबर में ही मनोना धाम है, बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। तो आपको आने की जो व्यवस्था मिलेगी वो है बरेली रेलवे स्टेशन और आंवला रेलवे स्टेशन। बरेली यहाँ का जिला पड़ता है, तो वहां पर आपको बड़ी रेलवे स्टेशन मिलेगी, आंवला भी आपको बड़ी रेलवे स्टेशन मिलेगी। ज्यादातर जो लोग उतरते हैं वो बरेली उतरते हैं, और अगर आप लोग आंवला उतरते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आंवला से आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर पड़ेगा मनोना धाम, और बरेली से आपको लगभग 40 से 45 किलोमीटर पड़ेगा। तो आप लोग दोनों ही जगह से आ सकते हैं। और हाँ, दोनों ही जगह से आपको टेम्पो, ई रिक्शा, टिर्री, बसें, सभी वाहन मिल जाएंगे। कितने भी वक्त आना चाहो उतने वक्त आपको मिल जाएंगी। और केवल कह देना कि मनोना धाम जाना है, तो आपको भाई मनोना धाम के गेट तक, मतलब वो अंदर मंदिर तक छोड़ेंगे बिल्कुल। जो इसका मेन मुख्य द्वार है वो लगभग 500 मीटर की दूरी पर है मंदिर से। तो बसें तो वहीं तक आती हैं और अंदर भी आ सकती हैं बसें। जो रोडवेज बसें होती हैं वो वहीं तक छोड़ देंगी आपको, और जो भाई प्राइवेट बसें होती हैं वो अंदर भी बहुत सारी खड़ी रहती हैं, और टेम्पो, रिक्शा वो सभी अंदर आ जाती हैं मंदिर तक। और अगर अपनी कार से या बाइक से आना चाहते हो तो आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ कोई पार्किंग का पैसा नहीं लिया जाता है, निःशुल्क पार्किंग है। तो आप लोग यहाँ पर अपना वाहन कुछ भी लाके खड़ा कर सकते हैं। काफी लोग यहाँ कार से और मोटरसाइकिल से आते भी हैं, और वो लोग भाई अपना अच्छे तरह से दर्शन करने के बाद जा सकते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, जो लोग भाई मनोना धाम आना चाहते हैं, फिर भाई लौट के जब जाते समय मनोना धाम के मंदिर की तरफ लौट के ना देखें, इससे कहते हैं आशीर्वाद कम हो जाता है।
और अपने मन में कोई गलत सलत बात ना रखें धाम के बारे में। इससे भी आपका जो है विश्वास कम हो जाता है, इस कारण भाई आशीर्वाद भी कम हो जाता है। अगर आप लोग आए हैं मनोना धाम तो डायरेक्ट भाई अपने घर से आए तो डायरेक्ट अपने घर पे ही जाना चाहिए, ना कि किसी रिश्तेदारी में। भाई इससे काफी ज्यादा निगेटिव एनर्जी आती है, तो आप लोग अपने सीधे घर पे ही जाएं।